एक टर्म है हमारा कैलोरी। कैलोरी जो है ना, पहले हमारा ये होता था कि हीट जो थी वो अलग अलग चीज़ों से, पहले हम लोग सोचते थे कि हीट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम उसकी यूनिट को जो लेते थे वो कैलोरी लेते थे, और हम लोग कहते थे कि जो हीट को नाप रही है वो जो यूनिट है वो कैलोरी है। जैसे वर्क डन है, वर्क डन को जो नाप रहे हैं हम जूल में नाप रहे हैं, हीट को हम लोग कैलोरी में नापते थे। फिर बाद में वो पता लगा, टाइम के बाद में, टाइम बीतता रहा, फिर हमें पता लगा कि अरे अच्छा ये तो एक ही चीज़ है, हीट और वर्क एक ही चीज़ है, एनर्जी ही है ये, है ना। तो फिर फार्मूला हमारे पास पता ये लगा कि 1 कैलोरी की जो हीट है हमारी वो 4.18 जूल के बराबर है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, और अपन अप्रॉक्सीमेटली इसको ले लेते हैं 4.2 जूल, हम लोग इसको ये ले लेते हैं। अब यहाँ से बात करी जाए कि 1 कैलोरी है क्या। इसको जब डिफाइन किया गया तो ये अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade, by 1 degree सेंटीग्रेड। ये हो गया हमारे पास में। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म और आता है, फ्रॉम 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अपना इस सारी चीज़ों में नहीं पढ़ते, सिंपल सी बात यह है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर हमें टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए तो हमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो कहलाती है 1 कैलोरी, ठीक है ना। उसके बाद एक टर्म यहाँ पर तुम्हारे निकल के ये आता है। अच्छा, यहाँ ये तो तुम्हें पता ही लगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अगर मैं यहाँ पर आगे की बात करूँ तो आगे हमारे पास एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट हियर? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर मैंने सब्सटेंस तो नहीं लिखा है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। एग्जैक्टली, यहाँ पर जो टर्म है वो यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर। पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर अपन को बढ़ाना है, अरे रे रे रे, तुम लोग नाशुक्रे लोग हो, 3 दिन से क्लास भी तो नहीं हो रही है। मैं करा रहा हूँ ना, करा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा दूंगा। तुम लोग थोड़ा सा टाइम तो दो, टाइम दो। अब सीधे सीधे सुनो, आराम से सुनो। यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं। जब हम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसमें जो हीट लग रही है वो कहलाती है 1 कैलोरी। अगर वाटर की जगह पर यहाँ पर हम कहें कि कोई भी सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मैं अब यहाँ पर पूरी बात नहीं लिखूंगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी हमारे पास में कोई भी चीज़ है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट की ज़रूरत है, 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, कोई भी सब्सटेंस है तो उसको जो हीट की ज़रूरत पड़ रही है, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। गेटिंग इट? डिनोटेड बाय स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट को एस से डिनोट कर दिया। तो स्पेसिफिक हीट है क्या? अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको कह सकते हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट हो जाती है ना। अब यहाँ पर जो बात करी गई, यहाँ पर जो टर्म था वो था सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, इस हीट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है, वो स्पेसिफिक हीट है क्या? अमाउंट ऑफ हीट है। अगर वो सब्सटेंस ना होकर यहाँ पर सब्सटेंस की जगह हम कहते हैं वो वाटर है, जो सब्सटेंस ले रहे हो वो 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वो भी तो स्पेसिफिक हीट है। सब्सटेंस कोई भी हो, टर्म हमारा स्पेसिफिक हीट ही रहेगा। वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ती है वो है हमारी 1 कैलोरी, है ना। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade। 1 ग्राम सब्सटेंस का बढ़ाना है, is called specific heat।
उस सब्सटेंस की जगह अगर पानी रख दो तो वो स्पेसिफिक हीट क्या बन जाती है, 1 कैलोरी। तो स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी हमारी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बात करें आइस की या फिर स्टीम की तो ये हमारी हो जाएगी 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास में हो जाएगी इसकी स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, स्पेसिफिक हीट फॉर आइस और स्टीम। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँगा कि मेरे पास में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की अगर बात करूँगा, यहाँ पर दो बॉडी हैं, एक टेम्परेचर है θ1 पे, एक टेम्परेचर है θ2 पे। मैंने यहाँ पर दे दिया कि θ1 ज़्यादा है θ2 से और मैंने इनको मिक्स किया। मैंने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया। जब मैं इनको मिक्स करा तो यहाँ का जो फाइनल टेम्परेचर आया वो आया थीटा। ऑन मिक्सिंग द फाइनल टेम्परेचर इज थीटा। तो यहाँ से क्या पता लगेगा आप लोगों को यात्रीगण कि जो भी यहाँ से, अच्छा θ1 ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है वो ये इस बॉडी का, ये बॉडी हमारी हॉट हो गई और ये बॉडी हमारी कोल्ड हो गई। इससे ये भी तो पता लग गया इस बॉडी का मास सपोज m1 है, इस बॉडी का मास m2 है, इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट s1 है, इसकी स्पेसिफिक हीट S2 है। तो जब इससे जो हीट निकल रही है, हॉट बॉडी से जो हीट निकल रही है वो कोल्ड बॉडी को मिल रही है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो कॉम्बिनेशन मिक्सचर हो जाएगा, उसका फाइनल टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। सिंपल सा फॉर्मूला, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। ये हमारे पास इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब हीट जो गेन कर रहा है वो ये कर रहा है, कितनी हीट गेन करेगा? यहां पर एक चीज पहले और देख लो जरा, इधर एक चीज और देख लो, एक चीज और बता दूं। पहले ये बताओ क्या स्पेसिफिक हीट हमें समझ में आया, तभी फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हमें स्पेसिफिक हीट समझ में आया? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक हीट जो है, जो हीट लग रही है, या कह सकते हैं Q जो लग रहा है वो लग रहा है 1 कैलोरी, S कैलोरी यार, S कैलोरी। अच्छा चलो और आसान करते हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा और आसान करते हैं, लिखते नहीं। 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हीट लग रही है वो कहलाती है हमारी स्पेसिफिक हीट। Q इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी बता देंगे। फिर से सुनो, सुनो ध्यान से सुनो। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, सब्सटेंस का मास है 1 ग्राम, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए जो हीट लग रही है वो स्पेसिफिक हीट है, Q बराबर S। मैं कहूँगा यार 1 ही ग्राम का 1 डिग्री ना बढ़ाओ, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो मान लो 2 कैलोरी लग रही है। 1 ग्राम का, अरे रे 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सपोज 2 कैलोरी की हीट लग रही है। तो मैंने कहा 1 ग्राम का अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मुझे कितनी कैलोरी हीट लगेगी? तो आप कहोगे 20 कैलोरी। मैं कहूँगा नहीं 1 ग्राम का नहीं बढ़ाना, मुझे 10 ग्राम का 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो आप कहोगे तो फिर ऐसा करो 20 × 10 कैलोरी लगेगी। बोलो 10 ग्राम का 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। मुद्दे की बात इतनी सी, ध्यान से सुनो मुद्दे की बात। 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाना है, 2 कैलोरी लग रही है सपोज, तो इसको ही हमने स्पेसिफिक हीट भी बोला। 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लग रही है वो है स्पेसिफिक हीट। मैं कह रहा 1 ग्राम का ही बढ़ाना है, लेकिन 1 डिग्री मत बढ़ाओ, 10 डिग्री बढ़ाओ। जब 1 डिग्री के लिए तुम्हारी 2 कैलोरी लग रही है तो 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 2 की। आप कहोगे हाँ। मैंने कहा अच्छा 1 ग्राम का मत बढ़ाओ, अब 10 ग्राम का 10 डिग्री बढ़ाओ, 10 ग्राम का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यार 1 ग्राम के लिए है 1 डिग्री, फिर 1 ग्राम का है 10 डिग्री बढ़ाने के लिए, फिर 20 × 10 ग्राम का 10 डिग्री बढ़ाने के लिए। तुम बेसिकली कर क्या रहे हो? तुम बड़ा यहाँ पर जो हीट निकाल रहे हो वो क्या क्या करा? तुमने कहा पहले मास से मल्टीप्लाई करा दो,
फिर जितना टेम्परेचर बढ़ाना उससे मल्टीप्लाई करा दो, फिर स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करा दो, यही तो तुम्हारी अमाउंट ऑफ हीट है। तो यहां से हमको एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ से अगर जो हीट निकलेगी हॉट बॉडी से, जो यहाँ हॉट बॉडी से हमारी हीट निकल रही है यात्रीगण, वो हमारी हीट है M1S1 डेल्टा थीटा इज थीटा ज्यादा माइनस थीटा कम। सपोज थीटा ज्यादा थीटा 1 होगा कि थीटा, यार ये गर्म बॉडी है ये ठंडी बॉडी है, जब मिली तो इसका बीच का कोई टेम्परेचर आया, ये जो बीच का टेम्परेचर है इससे ज्यादा होगा कि कम होगा, तो आप कहोगे थीटा 1 ज्यादा होगा। तो यहां से करो थीटा 1 माइनस थीटा, ये कर दिया। इसको वो हीट मिली होगी, ठंडी बॉडी गर्म हुई होगी, गर्म बॉडी ठंडी हुई होगी, इसको मिली कितनी होगी M2S2 डेल्टा थीटा। ज्यादा कौन होगा, थीटा 2 ज्यादा कि थीटा ज्यादा, तो आप कहोगे थीटा ज्यादा, तो यहां कहेंगे थीटा माइनस थीटा 2, ज्यादा माइनस कम कर दिया, ये हो गया। अब यहां से हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस से अगर हम लोग देखें तो यहां फॉर्मूला हमको मिलेगा M1S1 थीटा 1 माइनस थीटा इक्वल टू M2S2 थीटा माइनस थीटा 2। सिंपली ये फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा। 2 बॉडी हो, 3 बॉडी हो, 4 बॉडी हो, या तुम इन जनरल तुम जनरल बात अगर करी जाए तो जनरल ये हो जाएगा कि समेशन ऑफ ऑल द हीट, समेशन ऑफ हीट इक्वल टू 0। जितनी हीट निकलेगी, निकलने वाली हीट को अगर तुम प्लस ले रहे हो तो एंटर करने वाली या किसी बॉडी को मिलने वाली हीट को तुम निगेटिव लोगे, तो जो हीट दी जा रही है वही ली जा रही है, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, दोनों का समेशन करोगे तो इक्वल टू कितना आ जाना है, 0 आ जाना है। और Q बराबर मैंने आप लोगों को बताया है वो है हमारा MS डेल्टा थीटा। एंड व्हाट इज डेल्टा थीटा, तो आप कहोगे थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, यही तो कहोगे। आपने कहा हाँ। जनरल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, जनरल कंडीशन के केस में हमारे पास में क्या होगा यात्रीगण, सोचो जरा। डेल्टा Q बराबर हमारा जो समेशन है, इसका मैं अगर Q निकालूंगा, इससे जो हीट निकल रही है वो निकलेगी M1S1 थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, थीटा माइनस थीटा 1, यही तो, प्लस M2S2 थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। इस वाले के लिए हमारा फाइनल थीटा है और इनिशियल थीटा 2 है, और इस वाले के लिए फाइनल थीटा है, इनिशियल थीटा 1 है। तो जो भी हमारे पास में हीट आई उसका समेशन इक्वल टू क्या कर देना है, हमने 0 कर देना है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? 2 तरीके हो सकते हैं, या तो तुम ये समझ लो कि ये ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा माइनस कम करोगे तो इक्वेट कर देना, या फिर 2 से ज्यादा केसेस हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो जितनी भी हीट हैं जिससे निकल रही है, जिसमें आ रही है, जिसको मिल रही है, सबका समेशन इक्वल टू 0। तो ये हीट हॉट बॉडी से हमारी निकली, हॉट बॉडी से ये हीट निकली, प्लस कोल्ड बॉडी ने ये हीट ली, इन सबका समेशन इक्वल टू 0 कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना।